आरबीआई की खबर का रुख करेंगे। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर 6% कर दिया है। रेपो रेट कटौती से आम लोगों को खासा राहत मिलेगी। ये अच्छी खबर आम लोगों के लिए, ये राहत भरी खबर। रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेपो रेट में 0.25 की कटौती, ये कटौती का ऐलान, और इससे अब ईएमआई भी घटेगी। 6% रेपो रेट घटाकर यहां पर यह ऐलान आरबीआई ने किया है, जिसके चलते आम लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, खासा फायदा मिलेगा। कटौती का ऐलान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। 0.25 की कटौती यहां पर की गई है रेपो रेट में। अब रेपो रेट घटाकर 6% कर दिया गया, जिससे जो ईएमआई रहती है उसमें अब खासा फर्क देखने को मिलेगा। ईएमआई अब कम देनी पड़ेगी। ये बेहद बड़ा ऐलान और आम लोगों को खासा राहत इससे मिलने वाली है। रेपो रेट घटा दिया गया है। 6% रेपो रेट घटकर हो गया है। 0.25 की कटौती यहां पर की गई है। ईएमआई भी अब कम देना पड़ेगा। आरबीआई का ये बेहद बड़ा ऐलान। हमारे साथ अश्विनी राणा, बैंक एक्सपर्ट, और शरद कोहली जुड़ गए हैं। आइए उन दोनों से बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी जी, आपके पास मैं आऊंगी। यहां पर रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया गया है, क्या कुछ फायदा इससे आम लोगों को होगा? देखिए, सीधा सीधा फायदा जो है वो लोन लेने वालों को होगा जिन्होंने फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट पे लोन ले रखा है, तो उनको जो है उसका फायदा होगा। बाकी लोन का इंटरेस्ट जो है वो बैंक कितना जो है वो कस्टमर को उसका रिलीफ देता है, ये बैंक को बैंक डिफर करेगा। लेकिन जिन्होंने फ्लेक्सिबल लोन ले रखा है उनको तो नेचुरली जो है उसका ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है, बैंक उसको जो है वो कम करता है। तो ग्लोबल सारा सिचुएशन देखते हुए भी आरबीआई का डिसीजन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आरबीआई का जो टारगेट रहता है कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जीडीपी ठीक है, और इससे जो है लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और मार्केट में जो थोड़ा सा मूव आएगा, क्योंकि जो लोन लेने वाले लोग हैं लोन लेंगे तो मार्केट में जो है कुछ सा इस तरह की हलचल होगी जिसका इकोनॉमी के ऊपर अल्टीमेटली असर पड़ेगा। बिल्कुल। शरद जी, आपके पास में आऊंगी। ईएमआई पर क्या फर्क इसका रहेगा? नमस्कार हर्षा, नमस्कार इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को। देखिए, अगर आपने, मैं अश्विनी की बात को आगे ले जाता हूं, अगर आपने मान लीजिए 50 लाख का लोन लिया हुआ है 20 साल के लिए, होम लोन लिया हुआ है, मैं उदाहरण लेता हूं, ऐसे तो लोन कई प्रकार के होते हैं, कार का होता है, आजकल तो फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन का भी लेते हैं, पर अगर आपने मकान का लोन 50 लाख का लिया हुआ है 20 साल के लिए, तो आपका 8.25% मान लीजिए आपका रेट चल रहा है, जो कि एवरेज रेट है, तो वो घट के अब 8% आ जाएगा अगर आपका बैंक घटा देता है। तो आपकी ईएमआई में करीब 800 रुपए का, अगर मैं प्रिसाइज बोलूं तो 781 रुपए का फर्क पड़ेगा प्रति माह, यानी कि साल में आपको करीब 10,000 रुपए का फायदा होने वाला है इस रेट कट से। पर शर्त यह है कि आपका बैंक उसको जल्द से जल्द इस आरबीआई के रेपो रेट कट को अपने इंटरेस्ट रेट्स में गिराए। और एक और बात बता दूं हर्षा काम की, कि ये लोन तो सस्ते होंगे, कुछ बैंक अब जो आप एफडी करते हैं बैंक में, जो आप डिपॉजिट करते हैं, उस पे भी कुछ खेचा तानी करेंगे, यानी कि वो रेट्स नीचे जा सकते हैं। तो अपने एफडी के रेट, जो लोग एफडी की आय पर, खासकर जो रिटायर्ड लोग हैं वो एफडी की इनकम पर काफी हद तक डिपेंड करते हैं, तो वो भी थोड़े से रेट कट के लिए इमीडिएटली हो सकता है ना हो, पर क्योंकि आरबीआई ने अपना स्टैंस न्यूट्रल से अकोमोडेटिव कर दिया है। मैं इंडियन न्यूज के दर्शकों के लिए आसान करके बता दूं इसका क्या मतलब होता है, कि आरबीआई अकोमोडेटिव मतलब अब आरबीआई देश की ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहता है, और अब आगे जो होंगे, आगे या तो इतना ही रेट रहेगा या और नीचे जाएगा, तो इसको हम अकोमोडेटिव स्टैंस कहते हैं। तो इसलिए आगे आप अपनी एफडी